वेलकम बच्चों। लास्ट लेक्चर में हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इक्वेशन से रिलेटेड क्वेश्चन किए थे और उसमें हमने ये बोला था कि अभी हम लोग इक्वेशन फॉर्म कर रहे हैं नए रूट्स बताकर और कुछ क्वेश्चंस ऐसे करेंगे जहाँ पर हम नई इक्वेशन मिली हुई होगी हमें और हमें बताना होगा उस नई इक्वेशन के रूट्स पुराने रूट्स के टर्म में क्या होंगे। तो ये एक ही क्वेश्चन देखने को एक क्वेश्चन है, यही चीज हम बार बार लिखवा सकते थे। एक ही में हमने सारे पार्ट इंट्रोड्यूस कर दिए। टोटल 6 पार्ट किया है, इसमें हर तरह का वेरिएशन है। तो क्वेश्चन देख लो। बहुत सिंपल सी बातें हैं कि अल्फा बीटा रूट्स है इस इक्वेशन का, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 के रूट्स अल्फा और बीटा है। देन फाइंड द रूट्स ऑफ, वन बाय वन एक एक पार्ट करना है। देन फाइंड द रूट्स ऑफ ax स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। पहला पार्ट करते हैं। बस पहला पार्ट अगर समझ में हम लोग को आ गया, बहुत आराम से ईमानदारी से समझा जाए, समझ में आ गया तो सारा पार्ट समझ में आ जाएगा, फिर कोई दिक्कत ही नहीं है। अल्फा बीटा इसके रूट्स हैं, है ना। अल्फा बीटा इस इक्वेशन के रूट्स हैं। हमें बताना है कि इस इक्वेशन के रूट्स क्या होंगे। ठीक है, अल्फा बीटा चूंकि इसके रूट्स दिए हुए हैं तो ऑब्वियसली अल्फा और बीटा इसको क्या करेंगे, सेटिस्फाई करेंगे। मतलब दो रिलेशन ट्रू होगा। कौन कौन सा दो रिलेशन ट्रू है? जब x की जगह अल्फा डालेंगे तो a अल्फा स्क्वायर प्लस बी अल्फा प्लस सी बराबर 0, ये है, ये सच है। क्योंकि अल्फा बीटा चूंकि कह रहा है इसके रूट्स हैं ऑलरेडी, मतलब दिस रिलेशन इज ट्रू। a अल्फा स्क्वायर प्लस बी अल्फा प्लस सी बराबर 0 होगा, ये एक सच्चाई है ना। उसी तरह बीटा भी उसका रूट है, तो a बीटा स्क्वायर प्लस बी बीटा प्लस सी बराबर 0 भी एक सच्चाई है, एक फैक्ट है एज पर द क्वेश्चन। क्योंकि बीटा भी इसका रूट है तो x की जगह बीटा डालने पर भी जो रिलेशन आएगा वो रिलेशन एक्चुअल में ट्रू होगा। ठीक है, अब हमें क्या करना रहेगा ना कि जो भी इक्वेशन दी होगी उस इक्वेशन को हमें कंपेरेबल बनाना पड़ेगा। किसके साथ? गिवन इक्वेशन, जो मेन इक्वेशन ऑलरेडी दे रखी है जिसके रूट्स अल्फा बीटा पता है, उसके साथ हमें कंपेरेबल बनाना पड़ेगा। मतलब a इंटू समथिंग का स्क्वायर प्लस b इंटू सेम समथिंग प्लस c बराबर 0 का फॉर्म हमें हर पार्ट में लेकर आना है। तो सबसे पहले अटैक किस पे करना ना, c पे करना। मतलब c सबसे पहले c सबका सेम बनाओ, क्योंकि यहां पर c एकदम है प्लस c। तो सब में हम जब वन बाय वन सभी पार्ट की बात करेंगे तो सबसे पहले प्लस c बनाएंगे। यहां पर ऑलरेडी प्लस c बनाया है कि नहीं? यहां पे प्लस c ऑलरेडी बनाया। हमें क्या चाहिए? a इंटू समथिंग का स्क्वायर प्लस b इंटू समथिंग प्लस c इज इक्वल टू 0। ये समथिंग वर्ड हम नई इक्वेशंस के लिए बोल रहे हैं, ये जो पार्ट्स है ना उनके लिए बोल रहे हैं। हमें ऐसा फॉर्म चाहिए हर पार्ट में। कैसा? a इंटू ब्रैकेट में कुछ होगा इंटू स्क्वायर प्लस b इंटू यही चीज ब्रैकेट में यहां पर भी आनी चाहिए प्लस c इज इक्वल टू 0। इस हर 6 पार्ट को हमें ऐसे फॉर्म में लेकर आना है। ठीक है, तो इस पार्ट को अब यहां पे देखो a इंटू एक्स स्क्वायर यहां पे ऑलरेडी है, a इंटू एक्स स्क्वायर है यहाँ। ठीक है, यहां पे प्लस आना चाहिए, यहां पे क्या माइनस है। तो यहां पे प्लस कैसे बनाएंगे बताओ? यहां पे प्लस बनाने के लिए यहां प्लस लोगे, इस माइनस को अंदर एडजस्ट करोगे, किसके साथ? x के साथ। ठीक है, तो ये इक्वेशन पता है कैसे लिखी जाएगी? इस इक्वेशन को लिखा जाएगा a इंटू, क्योंकि यहां पे क्या आएगा देखो, पहले सेकेंड टर्म देखो क्या आएगा, प्लस b इंटू, क्योंकि यहाँ पे प्लस b चाहिए तो यहाँ पर भी हमें प्लस b ले आए। ठीक है, c ऑलरेडी बनाया था इसलिए आगे की बातें हम कर रहे हैं। ठीक है, फिर प्लस b इंटू समथिंग चाहिए तो यहाँ पे माइनस था ना, तो माइनस को पहले प्लस b कर लिया। अब उस माइनस को x के साथ लेके जाओगे, ये बनेगा माइनस x। बोलो ठीक है। और फिर a इंटू समथिंग, a इंटू एक्स स्क्वायर आना चाहिए, और एक्स स्क्वायर में हमें पता है कि ये दोनों ब्रैकेट क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। तो यहाँ पे माइनस एक्स है, तो इस वाले एक्स स्क्वायर को क्या लिखोगे? माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस सी बराबर 0। बोलो सही है ना? तो इस वाली इक्वेशन को हम कैसे लिख लेंगे? ऐसे लिख लेंगे। अब देखो ये चीज इस फॉर्म पे आ गई या नहीं आ गई? a इंटू समथिंग का स्क्वायर प्लस b इंटू सेम समथिंग प्लस c बराबर 0। ये वाली इक्वेशन इस फॉर्म पे आ गई। ठीक है, अब हमें बताना है कि इस इक्वेशन के रूट्स क्या थे, मतलब क्या है, मतलब इस इक्वेशन के रूट्स क्या है ये बताना है। मतलब ऐसा x क्या रखें इस जगह पे ताकि ये
रिजल्ट क्या हो जाए, ट्रू हो जाए। बात समझ में आ रही है? एक्स क्या दिया जाए ताकि ये रिलेशन ट्रू हो। और इस टाइप का रिलेशन ट्रू कब होगा, जब ये रिलेशन ये बने चाहे ये बने। ये रिलेशन कब ट्रू होगा, जब ये रिलेशन या तो ए अल्फा स्क्वायर प्लस बी अल्फा प्लस सी बराबर 0 हो, या ये रिलेशन ए बीटा स्क्वायर प्लस बी बीटा प्लस सी बराबर 0 हो। बोलो सही है? मतलब, और यहां पर अल्फा और बीटा किसको बनाना पड़ेगा, दोनों को कंपेयर करके देखो, इसको और इसको। मतलब कि माइनस एक्स की जो वैल्यू है या तो अल्फा हो और क्या हो, बीटा। माइनस एक्स की वैल्यू अल्फा और बीटा, क्योंकि ये दोनों बातें सच हैं, ये दोनों बातें सच है, तो इस बात को सच करवाने के लिए हमें माइनस एक्स को बनाना ही पड़ेगा क्या, अल्फा, या माइनस एक्स को बनाना पड़ेगा ही क्या, बीटा। ये दो बातों के लिए ये इक्वेशन क्या हो जाएगी, ट्रू हो जाएगी। ये जो रिलेशन मिलेगा वो क्या मिलेगा, ट्रू मिलेगा, क्योंकि माइनस एक्स अल्फा रखने पर ये कुछ और नहीं बल्कि यही बात बन रही है, माइनस एक्स बीटा रखने पर ये कुछ और नहीं बल्कि यही बात बन रही है। ठीक है ना? इसीलिए करना क्या है कि जितने भी पार्ट्स हैं ना, इन सभी पार्ट्स को हमें इसके कंपेरेबल फॉर्म में लेके जाना है। सबसे पहला काम यही करना है कि जितने भी पार्ट्स हैं इन सबको हमें इससे कंपेरेबल फॉर्म में लेके जाना है। मतलब a इंटू समथिंग का स्क्वायर प्लस b इंटू सेम समथिंग, मतलब दोनों जगह का, जहां पे समथिंग का पावर 1 है उसी समथिंग का स्क्वायर हो। ये दोनों x x है ना, दोनों जगह सेम क्वांटिटी होनी चाहिए, और प्लस c इज इक्वल टू 0। हर पार्ट को हमें इसी से मैच करा के बनाना है, और फिर कुछ नहीं करना। फिर जो समथिंग आएगा उस समथिंग को एक बार अल्फा कहना है और एक बार उसी समथिंग को क्या कहना है, बीटा कहना है। ठीक है? तो माइनस एक्स की वैल्यू क्या क्या होनी चाहिए, माइनस एक्स अल्फा होगा और माइनस एक्स बीटा होगा। तो माइनस एक्स जब अल्फा होगा उस समय ये रिलेशन ये वाला बन जाएगा, और माइनस एक्स जिस समय बीटा बनेगा उस समय ये रिलेशन ये बन जाएगा। ठीक है ना? ये दोनों बातें तो सच है। तो माइनस एक्स इज इक्वल टू अल्फा, यानी एक्स बराबर कितना, एक्स बराबर माइनस अल्फा, और माइनस एक्स बराबर बीटा यानी एक्स बराबर माइनस बीटा। मतलब एक्स की दो वैल्यू कौन कौन सी, माइनस अल्फा और माइनस बीटा, ये दो वैल्यू इस इक्वेशन के, है ना, इस इक्वेशन के, मतलब इस इक्वेशन के क्या है, रूट्स है। माइनस अल्फा एंड माइनस बीटा आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। अब चाहो तो माइनस अल्फा एक्स की जगह रख के देखो, एक्स की जगह रखो माइनस अल्फा, तो ए माइनस अल्फा का स्क्वायर यानी अल्फा स्क्वायर, तो ए अल्फा स्क्वायर माइनस बी इंटू माइनस अल्फा यानी प्लस बी अल्फा, तो बनेगा ए अल्फा स्क्वायर प्लस बी अल्फा प्लस सी इज इक्वल टू 0। ए अल्फा स्क्वायर प्लस बी अल्फा प्लस सी इज इक्वल टू 0। और ये बात तो सच है ना, क्योंकि देखो ये रहा, ये तो फैक्ट है। और एक्स की जगह माइनस अल्फा डायरेक्टली हम यहाँ पे अब रख के देख रहे हैं, तो ये चीज जो एलएचएस वाला पार्ट है वो यही तो बन रहा है। बोलो समझ गए बात? इसलिए इस इक्वेशन के दो रूट्स है कौन कौन से, माइनस अल्फा और माइनस बीटा। ठीक है, बढ़े आगे। चलो अब सेकंड पार्ट करके देखो, खुद से करो, बिल्कुल इसी से कंपेरेबल फॉर्म बनाना है अपने को। मेन इक्वेशन जो है ना, जिसके रूट्स अल्फा बीटा कहे गए हैं, उसी से कंपेरेबल बनाना है। तो सबसे पहले सी का इंतजाम करोगे। सबसे पहले किसका? सबसे पहले सी के बारे में बात करोगे। उसके बाद अपने आप फिर एक्स और एक्स स्क्वायर, मतलब समथिंग और समथिंग का स्क्वायर ढूंढा जाएगा इससे कंपेयर करते हुए। तो अभी यहाँ पे 4c है ना, तो सबसे पहले 4c को c बनाया जाए। कैसे बनाएंगे? 4 हटा के थोड़ी बनाएंगे, 4 से पूरे को क्या कर दो, डिवाइड कर दो, है ना। देखो 4 से डिवाइड करके देखो, बात बन रही है। देखो तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये सब। ठीक है, ऐसे बहुत ज्यादा टेढ़ा बनेगा भी नहीं कुछ। 4 से डिवाइड करोगे तो क्या बनेगा, ए एक्स स्क्वायर बाई 4 प्लस 4 से ये भी डिवाइड होगा तो बी एक्स बाई 2 प्लस सी इज इक्वल टू 0। बोलो ठीक। अब देखो, अब इससे कंपेरेबल बनाना है। इसको हमें लिखना है a इंटू समथिंग का स्क्वायर प्लस b इंटू सेम समथिंग। यहां पे जिसका a के साथ स्क्वायर होगा b के साथ वही चीज मल्टीप्लाई होनी चाहिए। तो बताओ क्या किया जाए, x बाई 2 का स्क्वायर होता भी है एक्स स्क्वायर बाई 4, इसको क्या लिख लेंगे, a इंटू एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर प्लस b इंटू एक्स बाई 2 प्लस c इज इक्वल टू कितना, 0। बोलो सही है। अब बताओ, अब ये चीज ऐसा x ढूंढ के लाओ ताकि ये रिलेशन ट्रू हो जाए, तो वही क्या कहला जाएंगे, रूट्स कहला जाएंगे। ऐसा x ढूंढ के लाओ ताकि ये रिलेशन ट्रू हो जाए। और ये रिलेशन ट्रू होने का मतलब ये रिलेशन x रखने के बाद ये यहां से जो रिलेशन तैयार हो,
ये हो ये हो, इसका मतलब x/2 अल्फा बने या x/2 बीटा बने, तो x/2 इज इक्वल टू अल्फा और बीटा। तो x/2 जब अल्फा होगा इट विल बिकम a अल्फा स्क्वायर प्लस b अल्फा प्लस c इक्वल टू 0। x/2 जब बीटा होगा a बीटा स्क्वायर प्लस b बीटा प्लस c इज इक्वल टू 0। और यहां से जो x मिलेगा उसी को क्या फिर बोला जाएगा, रूट्स बोला जाएगा। तो x बराबर कितना, 2 अल्फा 2 बीटा। बोलो समझ गए, कोई दिक्कत तो नहीं? कोई दिक्कत होगी तो पूछना, बहुत सिंपल सी बात है। बस तुम्हें जितनी भी इक्वेशंस दे रखी हैं सभी को अपनी मेन इक्वेशन जिसके रूट्स अल्फा और बीटा गिवन है उस इक्वेशन से कंपेरेबल फॉर्म में लेके जाना है, और ले जाने के बाद तुरंत कंपेयर करके बोल देंगे कि जो क्वांटिटी आ रही है समथिंग की जगह a इंटू समथिंग स्क्वायर प्लस b इंटू सेम समथिंग प्लस c इज इक्वल टू 0, दैट समथिंग शुड बी फाइनली सिंप्लीफाइड टू अल्फा एंड बीटा। ऐसा जो भी x होगा दैट विल बी द आंसर फॉर द करस्पॉन्डिंग पार्ट्स। ठीक है, तो यहाँ पे सेकेंड वाले पार्ट का आंसर क्या क्या आ गया, 2 अल्फा और 2 बीटा। ठीक है, अब चाहो तो तुम x की जगह 2 अल्फा रख के पूरे में देखो। ठीक है, तो यही रिलेशन आ जाएगा, 4 कॉमन आ जाएगा और ये वाला टर्म तैयार हो जाएगा। उसी तरह x की जगह 2 बीटा रख के देखोगे तो 4 कॉमन आ जाएगा और ये वाला रिलेशन तैयार हो जाएगा। तो 2 अल्फा और 2 बीटा डायरेक्ट अब रख के देखोगे तो दिखेगा तुम्हें सेटिस्फाई होता हुआ बिकॉज ऑफ दीज 2 कंडीशंस। ठीक है, थर्ड पार्ट पे आ जाओ। थर्ड में देखो बिल्कुल सेकंड से मिलता जुलता है, फर्स्ट और सेकंड दोनों का कॉम्बिनेशन हो गया एक तरह से। थर्ड में सबसे पहले देखो 4c है ना, काम बिगाड़ रहा है, तो पहले तो c बनाओ। तो c बनाने के लिए पूरे में क्या करोगे, डिवाइड करोगे। तो डिवाइड करेंगे तो ax² बाई 4 माइनस कितना 2 से 4 कट जाएगा 2 बार में, तो bx/2 प्लस c इज इक्वल टू कितना 0। ठीक है ना, बस अब देखो तुम्हें यहाँ पे इस माइनस को हटाना होगा, तो इस माइनस को हटाने के लिए क्या करेंगे, माइनस x/2 के x/2 के साथ लेके जाएंगे और ये क्या बना देंगे माइनस x/2। तो ये बनेगा ax² बाई 4 प्लस b इंटू कितना माइनस x/2 प्लस c इज इक्वल टू 0। सही चल रहा है, तो a इंटू इसको लिखना होगा समथिंग का स्क्वायर प्लस b इंटू सेम समथिंग, तो b के साथ क्या आ रहा है माइनस x/2 और इसको हम लिख सकते हैं क्या माइनस x/2 का होल स्क्वायर। ठीक है ना, तो ये बन जाएगा a टाइम्स माइनस x/2 का होल स्क्वायर प्लस b इंटू माइनस x/2 प्लस c इज इक्वल टू 0। बोलो सही है, तो हो गया a इंटू समथिंग का स्क्वायर प्लस b इंटू समथिंग प्लस c इज इक्वल टू 0। अब ये रिलेशन ट्रू कब होगा, जब यही जो समथिंग है वो क्या बने अल्फा और बीटा। तो माइनस x/2 इज इक्वल टू अल्फा और बीटा। सही है ना, कोई दिक्कत तो नहीं। तो दिस इंप्लाइज x बराबर कितना -2 अल्फा -2 बीटा। बोलिए तो आंसर आएगा क्या, इस इक्वेशन के रूट्स कौन कौन होंगे -2 अल्फा एंड -2 बीटा। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं। चलो अब इसको फोर्थ वाले को देखो, फोर्थ वाला भी सब उसी टाइप के है, फोर्थ फिफ्थ सिक्स सब उसी टाइप के जैसे अभी फर्स्ट सेकंड थर्ड किए। कोशिश करो फोर्थ वाले के लिए, हटाए इसको। चलो कोई दिक्कत होगा तो पूछना, बट आराम से समझोगे तो बिल्कुल सब समझ में आ रहा होगा। फोर्थ वाले में फिर से देखो, हम यहाँ पे सी अकेला नहीं है ना, तो सी को पहले अकेला बनाओ। तो x-1 का होल स्क्वायर है, डिवाइड मारो x-1 के होल स्क्वायर से। ठीक है, तो क्या बनेगा, एक तो अकेला ए तो हमें अकेला चाहिए भी, तो ए अकेला कर लेते हैं और x-1 का होल स्क्वायर किसके साथ रखते हैं x² के साथ रखते हैं, ये हो गया। ठीक है, फिर कितना प्लस b x-1 का होल स्क्वायर से डिवाइड होगा तो एक x-1 कट जाएगा और नीचे एक x-1 बचेगा, तो x/x-1। ठीक है, और प्लस कितना c इज इक्वल टू 0। बोलो ठीक है ना। अब देखो a इंटू ये बच रहा है स्क्वायर की जगह प्लस b इंटू समथिंग प्लस c, ये a इंटू समथिंग का स्क्वायर होना चाहिए प्लस b इंटू सेम समथिंग। तो क्या इसका स्क्वायर है ये, बिल्कुल है ना, x बाई x-1 का होल स्क्वायर करेंगे तो यही आएगा। तो इसको लिख सकते हैं हम ऐसे a इंटू x/x-1 का होल स्क्वायर
प्लस बी इंटू एक्स अपॉन एक्स माइनस वन प्लस सी इज इक्वल टू कितना 0। बोलो ठीक है। बस अब कंपेयर करो, ये कब ट्रू होगा, जब ये क्वांटिटी अल्फा हो तो उस समय ए अल्फा स्क्वायर प्लस बी अल्फा प्लस सी इक्वल टू 0 बन जाएगा, और जब ये क्वांटिटी बीटा हो तो किसको अल्फा बीटा करना है, एक्स अपॉन एक्स माइनस वन को। तो एक्स अपॉन एक्स माइनस वन इज इक्वल टू अल्फा। इसको सॉल्व करके जो एक्स निकालोगे वो एक रूट होगा, और एक बार एक्स अपॉन एक्स माइनस वन को बीटा के साथ सॉल्व करके जो एक्स निकालोगे वो दूसरा रूट होगा किसका, इस इक्वेशन का। ठीक है ना। इक्वेशन तो हम बदल नहीं रहे ना, हम इक्वेशन को देखने का नजरिया बदल रहे हैं, देखने का फॉर्म बदल रहे हैं, ताकि हम उससे कंपेयर करके देख पाए कि अल्फा किसको बनाना है और बीटा किसको बनाना है। तो इक्वेशन ये भी वही है, ये भी वही है, ये भी वही है। तो यहां जो रूट होगा वही रूट यहां होगा, वही रूट यहां होगा। ठीक है ना। तो जो x की वैल्यू यहां मिलेगी वही रूट कहलाएगी, जो x की वैल्यू यहां मिलेगी वही रूट कहलाएगी। बट यहां पर x की वैल्यू पहचानना बड़ा इजी है कि x की ऐसी वैल्यू मिले जिससे ये अल्फा बन जाए और जिससे ये बीटा बन जाए, जिससे एक बार दोनों अल्फा बने, जिससे एक बार दोनों बीटा बने। तो वही x क्या कहलाएंगे, रूट कहलाएंगे, क्योंकि अल्फा बीटा जब ये दोनों अल्फा बनेंगे और जब ये दोनों बीटा बनेंगे उस समय ये रिलेशन और ये रिलेशन बन जाएगा, और ये दोनों रिलेशन तो सच है, यानी x की वो वैल्यूज अब निकालनी रहेगी। कर लोगे ना, हम नहीं कर रहे इसको, है ना। अब ये तो x अपॉन एक्स माइनस वन इक्वल टू अल्फा के साथ सॉल्व करके x निकाल लोगे इन टर्म्स ऑफ अल्फा, और फिर x अपॉन एक्स माइनस वन को एक बार बीटा के साथ सॉल्व करके x निकाल लोगे इन टर्म्स ऑफ बीटा। तो यहां से जो दो x आएंगे इन टर्म्स ऑफ, एक आएगा अल्फा के टर्म्स में और दूसरा x आएगा बीटा के टर्म्स में, वही दोनों इस इक्वेशन के क्या कहलाएंगे, रूट्स कहलाएंगे। ठीक है, चलो पांचवा करो। ठीक है, अब इसको कर लेना है ना, कैलकुलेशन पार्ट सिंपल सा है, कर लोगे। फिफ्थ पे आओ। फिफ्थ में क्या फर्क पड़ेगा, देखो सबसे पहले तो वही काम करोगे, सी को फ्री करोगे ना, क्योंकि मेन इक्वेशन में सी अकेला है। सबसे पहले सी अलग कर लो। तो सी अलग करने का मतलब एक्स माइनस वन के होल स्क्वायर से डिवाइड, तो 4a एक्स स्क्वायर बाई एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर माइनस 2b, एक एक्स माइनस वन कट जाएगा और एक एक्स माइनस वन बचेगा नीचे, प्लस सी इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसको देखना है इससे कंपेरेबल में, तो प्लस सी तो आ ही गया ऑलरेडी, सी वाली बात तो हम शुरू से कंपेरेबल करके कह ही रहे, तो सी तो हमने पहले बना ही लिया। अब बाकी टर्म्स को देखा जाए तो प्लस बी इंटू समथिंग होना चाहिए, यहाँ पे माइनस बी है, तो माइनस को तो हम अंदर ले लेंगे एक्स वाले क्वांटिटी के साथ, और तब वो प्लस बन जाएगा, और बी को बाहर करके बाकी सब ब्रैकेट के अंदर लेना होगा, क्योंकि प्लस बी इंटू समथिंग होना है। तो बी के अलावा जो कुछ भी बन रहा है वो ब्रैकेट के अंदर जाएगा। तो पहले हम इस टर्म को लिख रहे हैं ना, प्लस सी तो लिख ही लो, इक्वल टू 0 प्लस बी। तो ये टर्म पाने के लिए क्या करना होगा, माइनस को अंदर ले जाना होगा, यानी माइनस 2x बाई एक्स माइनस वन। बोलो ठीक है, ठीक है ना। और यहां पे अब कितना, a, क्योंकि a इंटू समथिंग का स्क्वायर होना है, a अकेला होना है, तो a अकेला कर लिया। अब बाद बाकी क्या क्या बचा, 4 और ये बचा, तो a इंटू क्या, समथिंग के स्क्वायर में, समथिंग का स्क्वायर में, जो कि b के साथ ऑलरेडी है, उसका जब स्क्वायर करेंगे तो क्या ये जनरेट होगा, 4x स्क्वायर अपॉन एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर। क्या इसका स्क्वायर ये आएगा, 4x स्क्वायर बाई एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर, बिल्कुल आएगा। माइनस 2x का स्क्वायर आएगा 4x स्क्वायर, 4x स्क्वायर, एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर नीचे, एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर नीचे। मतलब ये जो a के अलावा जो कुछ भी बचा है उसको हम क्या लिख सकते हैं, माइनस 2x अपॉन एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर। बोलो ठीक है, सही है, कोई दिक्कत तो नहीं। अब बस फिर से वही बात, a इंटू समथिंग का स्क्वायर प्लस b इंटू सेम समथिंग प्लस c इज इक्वल टू 0। तो ये इक्वेशन कब ट्रू होगी, जब ये जो समथिंग वाली वैल्यू है इसको ऐसा x दिया जाए ताकि ये सिंप्लीफाई होके क्या बने, अल्फा और बीटा। तो समथिंग की जगह क्या है, माइनस 2x अपॉन एक्स माइनस वन, इसको सॉल्व करोगे इक्वल टू अल्फा और बीटा के साथ। एक बार इसको अल्फा के साथ सॉल्व करके x निकालेंगे, वो एक रूट होगा, एक बार इसको बीटा के साथ सॉल्व करके x निकालेंगे, वो दूसरा रूट होगा। बोलो ठीक है, कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं ना। चलो तो
5th वाला हो गया। अब एक और पार्ट बचा 6 वाले में cx² प्लस bx प्लस a। ठीक है, इसको अब देखना है इसके रूट्स क्या क्या होंगे। तो इसके रूट्स क्या क्या होंगे, देखो c अकेला है क्या, या c के साथ कोई कांस्टेंट है। c के साथ ना तो अकेला है, c में ना कोई कांस्टेंट है। मतलब अपने को अपना मेन टास्क क्या था, पहला c को फ्री करना। तो c के साथ क्या है, x² है। तो c फ्री कैसे होगा, जब हम x² से पूरे को क्या कर देंगे, डिवाइड। तो x² से डिवाइड करोगे तो क्या बनेगा, c प्लस b इंटू 1/x प्लस a इंटू 1/x² इज इक्वल टू 0। सही है। अब इस चीज को ऐसे लिख लो इस फॉर्म में, a इंटू समथिंग का स्क्वायर। तो a इंटू 1/x का स्क्वायर, ऑर्डर इसका चेंज कर देते हैं, प्लस b इंटू 1/x प्लस c इज इक्वल टू 0। बोलिए सही। अब बताओ, a इंटू समथिंग का स्क्वायर होना चाहिए प्लस b इंटू समथिंग प्लस c इक्वल टू 0। तो जो समथिंग है क्या इसी का स्क्वायर है, ये बिल्कुल है। इसको क्या लिख सकते हैं, 1/x का होल स्क्वायर। तो a इंटू 1/x का होल स्क्वायर प्लस b इंटू 1/x प्लस c इज इक्वल टू कितना, 0। अब बताओ, आ गया ना इस फॉर्म पे, कंपेरेबल आ गया इससे। a इंटू समथिंग का स्क्वायर प्लस b इंटू समथिंग प्लस c इज इक्वल टू 0। ये कब ट्रू होगा, जब समथिंग, जो कि दोनों जगह क्या है 1/x, ये एक बार क्या हो, अल्फा बन जाए तो ये रिलेशन ट्रू हो जाएगा, और एक बार ये क्या बन जाए, बीटा बन जाए तो ये रिलेशन ट्रू होगी। तो x की वैल्यू क्या आ गई, 1/अल्फा और 1/बीटा। बोलो यार सही है, तो x की वैल्यू 1/अल्फा एंड 1/बीटा। ठीक, कोई दिक्कत इस 6 में से किसी भी पार्ट में कोई परेशानी हो तो बेहिचक पूछना, कुछ समझ में ना आया हो तो पूछना। बट अगर कंसंट्रेशन के साथ देखोगे, इस चीज़ों को समझोगे तो समझ में आ गया होगा, है ना। फिर भी अगर कहीं लगे कि नहीं पूछना चाहिए, देन फील फ्री टू आस्क। ठीक है, बढ़े आगे। चलो फिर आगे बढ़ा जाए, आगे की तरफ और दूसरी चीज़ों पे। बच्चों आगे बढ़ते हैं और लिखो कॉमन रूट्स, है ना। नेक्स्ट हेडिंग डाल दो, क्वाड्रेटिक में ही आगे की बात अब कर रहे हैं, कॉमन रूट्स। कॉमन रूट्स जो है ये बिटवीन 2 क्वाड्रेटिक्स है। ठीक है, 2 क्वाड्रेटिक्स के बीच में ही हम लोग कॉमन रूट की बात करेंगे। तो उसमें भी 2 केस हम लोगों को देखना है। एक तो देखना है कि 2 क्वाड्रेटिक के बीच में दोनों रूट कॉमन हो, और एक केस देखना है कि 2 क्वाड्रेटिक के बीच में कॉमन रूट हो, बस ये। ठीक है, एक्चुअली एक बड़ा मिसकंसेप्शन होता है हम लोगों का कि कहीं पर भी देखोगे तुम्हें 2 केस दिखेगा। एक तो दिखेगा बोथ रूट्स कॉमन वाला केस, और एक दिखेगा कंडीशन फॉर अ कॉमन रूट। ठीक है, तो कंडीशन फॉर अ कॉमन रूट को हम लोग ये समझ बैठते हैं कि 2 क्वाड्रेटिक के बीच में एक कॉमन रूट की कंडीशन है, वो एग्जैक्टली 1 कॉमन रूट की कंडीशन है। ये बड़ा गलत इंटरप्रिटेशन होता है। हम लोग यही सोच बैठते हैं कि वो जो कंडीशन दे रखी है, दूसरी वाली कंडीशन, अंडर द हेडिंग ऑफ कंडीशन ऑफ अ कॉमन रूट, उस कंडीशन को हम ये मान के चलते हैं कि दोनों क्वाड्रेटिक के बीच में एग्जैक्टली 1 रूट कॉमन होने की कंडीशन है। नहीं, गलत बात है। वो कंडीशन ऐसी कंडीशन है जो दोनों क्वाड्रेटिक के बीच में कॉमन रूट होने की कंडीशन है। वो चाहे 1 हो, चाहे 2 हो, जितने भी हो। 2 से ज्यादा तो ऑब्वियसली हो ही नहीं सकते, है ना, क्योंकि रूट्स ही मैक्सिमम कितने हो सकते हैं, 2। तो वो ऐसी कंडीशन है विच टेक केयर ऑफ ईच एंड एवरी पॉसिबल केसेस। ठीक है, वो ऐसी कंडीशन आएगी, जब लिखेंगे तब हम लोग बात करेंगे और उसके बारे में। इसीलिए हम पहले छोटा वाला केस डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि उसमें हम लोग को काफी डेप्थ में अच्छे से समझ के काम करना है। मजेदार चीज है वो भी, बट ऐसा नहीं है कि कोई टफ वाली बात है। पर हम बस यही अवगत करा रहे तुम्हें कि वहां पर हम लोग एक गलत इंटरप्रिटेशन, एक गलत धारणा की बना लेते हैं कि वो एक कॉमन रूट होने की कंडीशन है, एग्जैक्टली एक कॉमन रूट होने की कंडीशन है। ऐसा नहीं है, वो कॉमन रूट होने की कंडीशन है। वो चाहे 1 मिल रहा होगा तो 1 की कंडीशन कवर कर लेगा, या 2 रूट्स मिल रहे होंगे तो दोनों की कंडीशन कवर करेगा। ठीक है ना, वट एवर द पॉसिबिलिटीज आर देयर फॉर द गिवन 2 क्वाड्रेटिक्स ऑफ क्वेश्चन, वो सारी कंडीशंस वो कवर करके रखेगा। कॉमन रूट की कंडीशन है, न कि
पर्टिकुलरली नहीं कह सकते कि एक रूट की कंडीशन है या दो रूट की कंडीशन है, ठीक है। और तो ये दो केस होते हैं, एक केस तो वो जो कॉमन रूट की कंडीशन है जो कि हम लोग बाद में करेंगे, और एक केस वो जो अभी हम लोग करने जा रहे हैं पहले, दैट इज कंडीशन फॉर बोथ रूट्स कॉमन, ठीक है, दोनों रूट कॉमन की कंडीशन। तो अगर दो क्वाड्रेटिक है हमारे पास a1x स्क्वायर प्लस b1x प्लस c1 इज इक्वल टू 0, एक क्वाड्रेटिक ये है, और दूसरी क्वाड्रेटिक है a2x स्क्वायर प्लस b2x प्लस c2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अगर ये दोनों क्वाड्रेटिक के बीच में दोनों रूट्स कॉमन है तो डेफिनेटली एक बात होगी a1 बाई a2 बराबर होगा b1 बाई b2 बराबर होगा c1 बाई c2 के। पक्का है कि ये होगा। अगर इन दोनों क्वाड्रेटिक के बीच में दोनों रूट्स कॉमन आ रहे होंगे तो ये घटना जरूर घटनी चाहिए, a1 बाई a2, b1 बाई b2 और c1 बाई c2 का रेशियो मस्ट बी इक्वल, ठीक है। एंड वाइस वर्सा, अगर ये तीनों रेशियो इक्वल है तो दोनों क्वाड्रेटिक के दोनों रूट्स कॉमन होंगे, और अगर दोनों रूट्स कॉमन है तो ये रेशियो इक्वल होगा। दोनों वे में ये बात क्या है, सच है ना, बोथ वे ट्रू है, ठीक है। समझे बात, समझ में आया। देखिए फिर हम लोग कुछ क्वेश्चंस करते हैं। सिंपल सा ये क्वेश्चन लिखा जाए पहले, फिर आगे बढ़ेंगे। तो लिख लो, फाइंड द वैल्यू ऑफ p एंड q, फाइंड द वैल्यू ऑफ p एंड q फॉर विच टू एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस 5 इज इक्वल टू 0 एंड क्यू एक्स स्क्वायर प्लस 7x plus 2 is equal to 0 have both roots common. Find the value of p and q for which 2x square plus px plus 5 is equal to 0 and qx square plus 7x plus 2 is equal to 0 have both roots common. p और q को क्या वैल्यू दे ताकि इन दोनों क्वाड्रेटिक के बीच में दोनों रूट्स कॉमन है। सीधे सीधे फॉर्मूला बेस जो भी बताया कि अगर इन दोनों के बीच में हमें दोनों रूट्स कॉमन चाहिए तो a1 by a2 is equal to b1 by b2 is equal to c1 by c2 यूज करते। तो 2 by q is equal to p by 7 is equal to 5 by 2। बोलो ठीक है, 2 by q, q को ठीक से बना देते हैं। तो 2 by q is equal to p by 7 is equal to 5 by 2। सॉल्व कर लो, पहला और तीसरा सॉल्व कर लो तो q आ जाएगा। तो q is equal to कितना, 4 by 5। तो q की वैल्यू आ गई 4 by 5 ना, q इधर गया 4 और 5 नीचे आ गया 4 by 5, और p आ जाएगा इन दूसरे तीसरे से, एंड p विल बी कितना 35 by 2, ठीक है, p विल बी 35 by 2। सही है। तो ये वैल्यू आई किसकी किसकी, p की और q की। अगर p को 35 by 2 दें और q को 4 by 5 दें तो इन दोनों क्वाड्रेटिक के बीच में दोनों रूट्स क्या होंगे, कॉमन होंगे। समझ गए, बढ़िया। आगे देखो अगला क्वेश्चन है बच्चों, ये नेक्स्ट 3 क्वेश्चन है, बोथ रूट्स कॉमन पर ही है, बट देखो टेक्निकली इनडायरेक्टली बोथ रूट्स कॉमन के क्वेश्चंस हैं। कहीं पर भी क्वेश्चन में नहीं लिखा है कि दो क्वाड्रेटिक जो हमें हर क्वेश्चन में दी है उनके बीच में दो रूट कॉमन है, ऐसा कहीं मेंशन नहीं है। बट हमें अपने अब तक की जानकारी को यूज करके देखना है, हमें दिख जाएगा कि एक्चुअल में ये सभी क्वेश्चंस बोथ रूट्स कॉमन पर बेस्ड है। पहला क्वेश्चन देखते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5 इज इक्वल टू 0 और 2x स्क्वायर प्लस ax प्लस b इज इक्वल टू 0, जहां पर a और b रियल नंबर्स हैं, है ना, हैव अ कॉमन रूट। हैव अ कॉमन रूट का मतलब हो गया कॉमन रूट है ना। हैव अ कॉमन रूट का मतलब जब तक एग्जैक्टली वर्ड नहीं होगा ना तब तक एक कॉमन रूट ही है ये नहीं कहोगे। हैव अ कॉमन रूट का मतलब हो गया एटलीस्ट वन कॉमन रूट है, मतलब कॉमन रूट मिलेगा, इसका ये मतलब हुआ। ठीक है, तो इन दोनों क्वालिटी के बीच में कॉमन रूट है इतना बता रहा है, एग्जैक्टली एक है कि नहीं ऐसा कुछ नहीं कह रहा, कॉमन रूट है बस इतना बोल रहा है। वो एक भी हो सकता है, दो भी हो सकता है, ठीक है। हैव अ कॉमन रूट, वो एटलीस्ट वन की कंडीशन होती है, हैव अ कॉमन रूट। फाइंड ए एंड बी, ए और बी को क्या वैल्यू देंगे ये बतानी, मतलब इन दोनों के बीच में हमें क्या पता है कि कॉमन रूट है, बट अभी तक हम सिर्फ क्या जानते हैं, बोथ रूट्स कॉमन की कंडीशन जानते हैं।
कॉमन रूट होने की कंडीशन हम नहीं जानते, ठीक है ना। कॉमन रूट मिले, बस इस बात की क्या कंडीशन है वो नहीं जानते, हमें जानते हैं कि बोथ रूट्स कॉमन की कंडीशन क्या होती है। ध्यान से क्वेश्चन को देखो, ध्यान से देखो, तो इन दोनों के बीच में बोथ रूट से ही कॉमन मिलेगा, एक रूट कॉमन होगा ही नहीं। इस क्वालिटी का डी देखो कैसा है, डिस्क्रिमिनेंट। इस क्वालिटी का डिस्क्रिमिनेंट कैसा है, 16 माइनस 20 ना, नेगेटिव है। बी स्क्वायर माइनस 4ac इज नेगेटिव, यानी इसके रूट्स क्या होंगे, इमेजिनरी होंगे। इसके रूट्स इमेजिनरी होंगे, कॉन्जुगेट पेयर में होंगे, मानते हो। रूट्स विल बी इमेजिनरी एंड इन कॉन्जुगेट पेयर। तो यहां पे मिलेंगे हमें दो रूट्स, इमेजिनरी और दोनों एक दूसरे के कॉन्जुगेट होंगे। अगर मान लो हम उसमें से किसी एक रूट को ही बस यहां भेजते हैं कॉमन बनाने के लिए, सिर्फ एक रूट को, किसी एक रूट को यहां का उठा के हम बोलते हैं कि वही सिर्फ कॉमन रूट यहां पे होना चाहिए, पर वो पॉसिबल नहीं होगा। क्यों? ए और बी कैसा नंबर दिया, रियल। ए और बी कैसे नंबर्स हैं, रियल नंबर्स हैं। तो इस क्वाड्रेटिक के कोफिशिएंट्स कैसे हो गए, रियल हो गए। इस क्वाड्रेटिक के कोफिशिएंट्स कैसे हो गए, 2 तो रियल है ही, ए और बी रियल दे रखा है, मतलब इस क्वाड्रेटिक के सारे कोफिशिएंट्स क्या है, रियल है। तो जब कोफिशिएंट्स रियल होते हैं तो क्या इमेजिनरी रूट अकेला हो सकता है कभी? नहीं, इमेजिनरी रूट जब भी आता है अपने कॉन्जुगेट पेयर को साथ में लेके आता है। तो अगर तुम इसका कोई भी एक रूट सोचोगे कि सिर्फ एक ही रूट यहां पे कॉमन बने, तो बाई कंडीशन ऑफ कोफिशिएंट्स रियल, दूसरा कंजुगेट वाला जो रूट है वो भी इसके साथ कॉमन बनेगा ही बनेगा, क्योंकि इसके ऐसा हो ही नहीं सकता कि एक रूट सिर्फ यहाँ का यहाँ पे आए इमेजिनरी और दूसरा रूट बाकी और कुछ हो कॉन्जुगेट के अलावा, ऐसा नहीं हो सकता। बिकॉज ऑल द कोफिशिएंट्स आर रियल, तो इमेजिनरी रूट जो भी होगा इट विल ऑलवेज ऑकर इन कॉन्जुगेट पेयर, और कॉन्जुगेट पेयर में तो यहाँ पर भी रूट्स है और कॉमन होना ही है, तो कम से कम एक को तो वहां का जो मिलेगा वो यहाँ कम से कम एक तो भेजना ही भेजना है। और चूंकि यहाँ पर कॉन्जुगेट पेयर में ही रूट्स होंगे तो मजबूरी है वहां का दूसरा रूट भी यहाँ पर आएगा ही आएगा। इसलिए इन दोनों क्वाड्रेटिक के बीच में कितने रूट्स कॉमन हो गए, 2, एक्जैक्टली 2 रूट्स, बोथ रूट्स विल बी व्हाट, कॉमन। तो कोफिशिएंट्स का रेशियो क्या होगा, इक्वल होगा, कर दो। तो 1/2 इज इक्वल टू -4/a इज इक्वल टू 5/b, ठीक है ना। 1/2 इज इक्वल टू -4/a इज इक्वल टू 5/b। दिस इंप्लाइज a कितना, a इंटू 1 a हो गया, 2 इंटू -4 कितना हो गया, -8 हो गया। a की वैल्यू -8 आ गई, और पहला और आखिरी सॉल्व कर लो तो b कितना आ गया, b इंटू 1 b हो गया, 2 इंटू 5 कितना हो गया, 10 हो गया। तो a की वैल्यू आई -8, b की वैल्यू आई 10। तो दो वैल्यू आ रही है a और b की, -8 और 10। बोलो ठीक है, तो दो वैल्यू आई -8 एंड 10। समझ गए, कोई दिक्कत तो नहीं ना। ऐसे ही सोचो सेकेंड वाला भी इसी टाइप से है ना, सेकेंड वाला भी बिल्कुल सेम एक्सप्लेनेशन पे है, जो ऊपर वाले में एक्सप्लेनेशन लगे वही एक्सप्लेनेशन यहाँ पे। कि क्वेश्चन तो कह रहा है कि ax² + bx + c = 0, जहाँ पे ये कोफिशिएंट्स क्या है, नेचुरल नंबर होंगे, और दूसरी क्वाड्रेटिक दी है x² + 2x + 5 = 0, हैव अ कॉमन रूट। कॉमन रूट है, बस इतना कह रहा है, कॉमन रूट है। फाइंड मिनिमम वैल्यू पॉसिबल, मिनिमम MIN मतलब मिनिमम, मिनिमम पॉसिबल वैल्यू किसकी बतानी है, a + b + c की। तो कोशिश करो, पहले पहचानो तो कि क्या दोनों रूट्स कॉमन होंगे या नहीं होंगे, ये हम बात क्रैक कर पा रहे हैं। एक बार स्क्रीन रोक के कोशिश करो इस क्वेश्चन को। इस क्वाड्रेटिक के रूट्स कैसे होंगे, x² + 2x + 5 = 0 के। d नेगेटिव है ना, b² 4, 4ac 20, 4 - 20 is -16। तो इस क्वाड्रेटिक के दोनों रूट्स कैसे होंगे, इमेजिनरी, कॉन्जुगेट पेयर में, ठीक है। इस क्वाड्रेटिक के दोनों रूट्स इमेजिनरी होंगे कॉन्जुगेट पेयर के। इस वाली क्वाड्रेटिक का कोफिशिएंट कैसा है, नेचुरल नंबर दिया है, और नेचुरल नंबर इटसेल्फ इज अ सबसेट ऑफ किसका, रियल नंबर का। मतलब इसके कोफिशिएंट्स क्या हो गए, रियल हो गए ना, जैसे ऊपर हो रहा था। तो यहां पर भी कोफिशिएंट्स क्या हो गए, रियल हो गए, सारे सारे कोफिशिएंट्स रियल हो गए। उस क्वाड्रेटिक और इस क्वाड्रेटिक के बीच में कॉमन रूट होना है। इसके रूट्स दोनों क्या है, इमेजिनरी है। अकेला इमेजिनरी रूट अगर यहां भेजेंगे तो वो पॉसिबल नहीं है, और भेजना भी है, एक तो भेजना ही है कम से कम, क्योंकि कॉमन रूट बनाना है। पर अकेला एक ही इमेजिनरी रूट यहां बने कॉमन,
ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जिस भी इमेजिनरी को यहाँ भेजोगे वो अपने साथ कॉन्जुगेट इमेजिनरी को लेकर आएगा ही आएगा, बिकॉज कोफिशिएंट्स आर रियल। ठीक है ना, नेचुरल नंबर दिया है विच इज अ पार्ट ऑफ रियल नंबर्स। इसलिए इस क्वाड्रेटिक के भी जब भी इमेजिनरी रूट मिलेंगे वो कैसे मिलेंगे, कॉन्जुगेट पेयर में ही मिलेंगे। और चूंकि इसका एक रूट यहाँ कॉमन होना है तो सिर्फ एक नहीं हो सकता, दूसरा भी कॉमन होना मस्ट है। ठीक है ना, मतलब इस क्वाड्रेटिक और इस क्वाड्रेटिक के बीच में कितने रूट्स कॉमन होंगे, बोथ रूट्स विल बी कॉमन। तो फिर वही कंडीशन a1 by a2, तो a by 1 is equal to b by 2 is equal to c by 5। बोलो ठीक है। तो अब बताओ abc रखना क्या है, हमें नेचुरल नंबर रखना है और हमें a प्लस बी प्लस सी की मिनिमम वैल्यू भी चाहिए। तो a प्लस बी प्लस सी मिनिमम कब होगा, जब a भी मिनिमम हो, b भी मिनिमम हो और c भी मिनिमम हो। तो ऐसा मिनिमम नेचुरल नंबर दो a को, b को और c को, ताकि ये तीनों बातें भी इक्वल हो जाएं। तो उसके लिए a कितना होगा 1, b कितना होगा 2, c कितना होगा 5। बोलो ठीक है ना, ये रेशियो, तीनों रेशियो क्या हो, कम से कम हो और बराबर भी आना चाहिए। तो कम से कम रेशियो a by 1 कितना हो जाए, 1 हो जाए। तो उसके लिए a 1 होगा, फिर a 1 रख के यहाँ सॉल्व कर दे तो b आएगा 2, फिर इसको जब 1 करेंगे तो c आएगा 5। तो a 1 b 2 c 5, ये मिनिमम पॉसिबल वैल्यू है a b और c की नेचुरल नंबर्स को लेते हुए, जिससे कि दोनों रूट्स कॉमन की कंडीशन क्या होगी, सेटिस्फाई। तो a प्लस बी प्लस सी मिनिमम कितना होगा 1 प्लस 2 प्लस 5 यानी 8, 1 प्लस 2 3, 3 प्लस 5 कितना 8। ठीक है ना, तो इन दोनों क्वाड्रेटिक के बीच में बोथ रूट्स कॉमन है एज पर द कंडीशन, दोनों ही रूट कॉमन होना पड़ेगा। और उसके लिए जो मिनिमम वैल्यू ऑफ a प्लस बी प्लस सी पॉसिबल है दैट इज कितना 8। बोलो ठीक है, समझ गए, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं ना, कोई दिक्कत होगा तो पूछना। ठीक है, तीसरा वाला देखो, तो तीसरा वाला बिल्कुल वैसा ही है, तीसरा भी, बट तीसरे में हमने दूसरी वाली बात यूज की है। हम लोगों ने ऐसी दो बातें की थी, एक किया था कि कोफिशिएंट्स रियल हो तो इमेजिनरी रूट इन कॉन्जुगेट पेयर, और एक बात की थी अगर कोफिशिएंट्स रैशनल हो तो इरैशनल रूट इन कॉन्जुगेट पेयर, वही वाली बात। इसमें हमने रैशनल इरैशनल वाली बात लगाई है इस क्वेश्चन में। ये क्वाड्रेटिक दी है, इसके कोफिशिएंट्स क्या है, नेचुरल नंबर है। ठीक है, एबीसी नेचुरल नंबर होने हैं, और उस क्वाड्रेटिक और इस क्वाड्रेटिक के बीच में कॉमन रूट है, कॉमन रूट है, एग्जैक्टली 1 नहीं बोल रहा, कॉमन रूट है बस। तो a प्लस बी प्लस सी की मिनिमम वैल्यू कितनी पॉसिबल है बताना है। इस क्वाड्रेटिक के रूट्स को ध्यान से देखो, इस क्वाड्रेटिक के रूट्स को ध्यान से देखा जाए, इसका d क्या है देखो, परफेक्ट स्क्वायर है, b स्क्वायर 25, 4ac, 4 इंटू 2 इंटू 1 8, 25 माइनस 8 इज 17, तो रूट 17 इरेशनल होगा। तो इसके रूट्स क्या होंगे, इरेशनल रूट्स आएंगे ना, सिद्धाचार्य से देख सकते हो, d परफेक्ट स्क्वायर नहीं बन रहा है ना, तो कितना हो गया, इसके रूट्स क्या आएंगे, इरेशनल आएंगे, और इसके और इसके बीच में रूट्स कॉमन होने, मतलब कॉमन रूट मिलना है, और इसके दोनों रूट्स इरेशनल इन कॉन्जुगेट पेयर, और इन दोनों के बीच में हमें कॉमन रूट मिलना है। तो हम अगर सोचें कि इसका एक रूट यहाँ पे कॉमन कर दें, बस सिर्फ एक रूट, तो वो पॉसिबल इसलिए नहीं हो पाएगा क्योंकि इसके कोफिशिएंट्स जो है ए बी सी वो कैसे हैं, नेचुरल नंबर, एंड नेचुरल नंबर इज द पार्ट ऑफ रैशनल नंबर। तो इस क्वाड्रेटिक के जितने भी कोफिशिएंट्स हैं दे ऑल आर रैशनल नंबर, और हम लोगों ने पढ़ा है अगर कोफिशिएंट्स रैशनल होते हैं तो इरैशनल रूट ऑलवेज ऑकर इन कॉन्जुगेट पेयर। तो इसका एक रूट तो उधर देना ही देना है, पर कोफिशिएंट रैशनल होने की वजह से इसका दूसरा रूट भी क्या होगा, उसी इरैशनल रूट का कॉन्जुगेट पेयर होगा, जो कि यहां पर भी अवेलेबल होगा। इसका मतलब इसके और इसके बीच में एक रूट सिर्फ कॉमन नहीं बना पाओगे, कितने रूट कॉमन बनाने ही पड़ेंगे, 2, बोथ रूट्स कॉमन करना ही पड़ेगा। इसलिए क्वेश्चन एक रूट, इसलिए क्वेश्चन कॉमन रूट बोल के भी बाकी दोनों क्वेश्चंस की तरह यहाँ पर भी हमें सिर्फ बताया कॉमन रूट, बट हम फाइनली कंक्लूड कहाँ पे लेके गए उसको, कंक्लूजन को,
कि नहीं दोनों रूट्स कॉमन वाला केस ये क्वेश्चन लेके आएगा। ठीक है, तो अब फिर से वही बात, बोथ रूट्स कॉमन की बात करोगे तो a/2 इज इक्वल टू b/5, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। ठीक है, अब बताओ मिनिमम हमें चाहिए ये, यानी a भी मिनिमम होना चाहिए, b भी और c भी। तो a मिनिमम कितना रखें, b मिनिमम कितना रखें, c मिनिमम कितना रखें, ताकि ये तीनों क्वांटिटीज जो रेशियो है इक्वल हो जाए। और a b c नेचुरल नंबर रखने भी है ना, n नेचुरल नंबर रखना है। तो a मिनिमम कितना रखेंगे, c मिनिमम 1 होना चाहिए, तो 1/1 विल बी 1। तो c यहाँ पे ये रेशियो 1 होगा, ये भी रेशियो 1 होना चाहिए। तो b कितना 5, ये भी रेशियो 1 होना चाहिए। तो a कितना 2, तो a बराबर 2 होगा, b बराबर 5 होगा और c बराबर कितना होगा 1 होगा। ठीक है, a बराबर 2, b बराबर 5 और c बराबर 1। ये मिनिमम वैल्यूज हैं abc की, जो कि हमारे काम को पूरा कर देगी, इन दोनों क्वालिटी के बीच में हमें कॉमन रूट देगी। ठीक है, तो मिनिमम a प्लस बी प्लस सी, ये abc की वैल्यूज हम और भी दे सकते हैं, इनफाइनाइट नंबर ऑफ ऐसी क्वालिटीज हो सकती है ना। ठीक है, abc का मतलब इनफाइनाइट नंबर ऑफ ऐसा ट्रिपलेट्स हो सकता है, बट हमसे चूंकि मिनिमम बोला है, हम इस रेशियो को 2 कर दें, तीनों रेशियो को कितना कर दें 2 कर दें, तीनों रेशियो को 3 कर दें, तीनों रेशियो को 4 कर दें, बढ़ाते जाओ, नया नया एबीसी का ट्रिपलेट बनता जाएगा। बट हमसे मिनिमम पूछा है, मैक्सिमम नहीं पूछा, मैक्सिमम का तो कोई लिमिटेशन ही नहीं है, मैक्सिमम तो इन्फिनिटी हो जाएगा, मिनिमम एक पर्टिकुलर वैल्यू आएगी, तो हमें तीनों रेशियो मिनिमम करना होगा। तो मिनिमम के लिए a2 b5 और c1, नाउ एडिंग a प्लस b प्लस c कितना हो गया 2 + 5 7 + 1 कितना 8, सो इसका आंसर कितना होगा 8 होगा। बोलो ठीक है, समझ गए बात, कोई दिक्कत यहां तक? तो ये बातचीत हुई हमारी किसकी, कंडीशन ऑफ बोथ रूट्स कॉमन बताया, और उससे रिलेटेड हम लोगों ने बोथ रूट्स कॉमन का डायरेक्ट क्वेश्चन इन तीनों से पहले वाला, और बोथ रूट्स कॉमन का ये इनडायरेक्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ना, जो कि डायरेक्टली ना बता के इनडायरेक्टली हमसे वही कॉन्सेप्ट यूज करवा रहे हैं जो बोथ रूट्स कॉमन के कॉन्सेप्ट है। और केवल बोथ रूट्स कॉमन पर ही नहीं, हमें जो शुरुआत में हमने जो पहले लेक्चर में जो बातचीत की थी वो बातें भी यूज हो रही है। कोफिशिएंट्स रैशनल है तो इरैशनल रूट कॉन्जुगेट पेयर में ऑकर करेंगे, कोफिशिएंट्स अगर रियल है तो इमेजिनरी रूट कॉन्जुगेट पेयर में ऑकर करेंगे, वो बातें और कंडीशन ऑफ बोथ रूट्स कॉमन दोनों मिक्स होके ये क्वेश्चंस बने हैं। ठीक है, तो ये बातचीत ध्यान रहेगी। तो ये बातें हुई हम लोग की किसकी, कंडीशन ऑफ बोथ रूट्स कॉमन की। ठीक है, अब बचता क्या है हम लोग का कॉमन रूट में, अब आता है कि कंडीशन ऑफ, अब क्या बची हम लोग का कंडीशन ऑफ कॉमन रूट, जो कि सिर्फ इस बात को कवर करेगा कि कॉमन रूट की क्या कंडीशन है। बच्चों ये कंडीशन ऑफ कॉमन रूट पे बात कर लेते हैं हम लोग, फॉर्मूला ड्राइव कर लेते हैं, फिर क्वेश्चंस इससे रिलेटेड हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, ताकि कंटिन्यूटी ब्रेक ना हो, ढेर सारे क्वेश्चंस हम लोग कर सकें। ये दो क्वाड्रेटिक है, a1x² + b1x + c1 = 0, a2x² + b2x + c2 = 0। हमें कोफिशिएंट्स के बीच का एक रिलेशन कैलकुलेट करना है कि क्या रिलेशन होगा कोफिशिएंट्स के बीच में, ताकि इन दोनों इक्वेशंस के बीच में हमें एक कॉमन रूट मिले, है ना, नॉट एग्जैक्टली कि हम नहीं बोल रहे, हमें कॉमन रूट मिले। मान लेते हैं कि कॉमन रूट है अल्फा, अब अल्फा की एक वैल्यू हो चाहे 2 वैल्यू हो, कितनी वैल्यू हो, 2 से ज्यादा तो नहीं हो सकते ऑब्वियसली, अल्फा कोई है कॉमन रूट, तो कॉमन रूट अगर है तो अल्फा इसको भी सेटिस्फाई करेगा और इसको भी सेटिस्फाई करेगा, है ना। तो a1 अल्फा स्क्वायर प्लस b1 अल्फा प्लस c1 बराबर 0 होगा, और a2 अल्फा स्क्वायर प्लस b2 अल्फा प्लस c2 बराबर भी 0 होगा। बोलो ठीक है, a2 अल्फा स्क्वायर प्लस b2 अल्फा प्लस c2 बराबर भी 0 होगा। हम लोगों ने बचपन में लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल सॉल्व किए हैं, x और y होता था, बस यहाँ पर x और y की जगह अल्फा स्क्वायर है, x की जगह अल्फा स्क्वायर है और y की जगह अल्फा है, ऐसे मान लो, और एक बार x की वैल्यू निकालनी है और एक बार y की वैल्यू निकालनी है, मतलब एक बार अल्फा स्क्वायर की वैल्यू निकाल लो और एक बार अल्फा की वैल्यू निकाल लो। ठीक है, तो अल्फा स्क्वायर की वैल्यू निकालने के लिए अल्फा को कैंसिल करने का इंतजाम करते हैं, तो अल्फा कैंसिल तब होगा जब कोफिशिएंट सेम बना ले अगर हम, तो यहाँ b2 से मल्टीप्लाई कर दे
और इसमें कितने से कर दें, b1 से मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है। तो अल्फा वाला टर्म सब्ट्रैक्शन के बाद कट जाएगा, तो ये b2 से मल्टीप्लाई होकर क्या बनेगा, a1 b2 अल्फा स्क्वायर प्लस b1 b2 अल्फा प्लस c1 b2, मानते हो, इज इक्वल टू कितना, 0। और दूसरे वाले को b1 से कर रहे हो तो क्या बनेगा, a2 b1 अल्फा स्क्वायर प्लस b1 b2 अल्फा प्लस b1 c2 इज इक्वल टू कितना, 0। बोलो सही है। अब सब्ट्रैक्ट कर दो, तो यहां से क्या मिलेगा, सब्ट्रैक्शन के बाद a1 b2 माइनस a2 b1 इंटू कितना, अल्फा स्क्वायर। a1 b2 माइनस a2 b1 इंटू अल्फा स्क्वायर, ये तो कट जाएगा और ये इसी साइड में मिलेगा, लेफ्ट साइड में ही कितना, c1 b2 माइनस b1 c2, तो उसको राइट साइड में ले जाएंगे तो क्या बनेगा, b1 c2 माइनस b2 c1। बोलो सही है, कोई दिक्कत नहीं ना। तो यहां से अल्फा स्क्वायर की वैल्यू आ गई, यहां हम लिख लेते हैं, अल्फा स्क्वायर कितना आ जाएगा, b1 c2 माइनस b2 c1 डिवाइडेड बाय a1 b2 माइनस a2 b1, a1 b2 माइनस a2 b1। सही, देख लो कैलकुलेशन में कोई दिक्कत तो नहीं, कैलकुलेशन चेक कर लेना बस, ठीक है। तो अल्फा स्क्वायर की वैल्यू ये आ रही है। अब इसी तरह एक बार अल्फा की वैल्यू निकाल लो, तो अल्फा की वैल्यू निकालना होगा तो अल्फा स्क्वायर को कैंसिल करने का इंतजाम करते हैं, हटा देंगे। अब अल्फा की वैल्यू निकालनी है, तो अल्फा की वैल्यू निकालनी होगी तो क्या करेंगे, अल्फा स्क्वायर को कैंसिल करने का इंतजाम करना है, तो यहाँ कोफिशिएंट सेम बनाते हैं, तो इसको a2 से मल्टीप्लाई करते हैं, इसको a1 से करते हैं, ठीक है। तो ऊपर a2 से और नीचे a1 से, बोलो ठीक है। नाउ ये रिलेशन क्या क्या आ जाएगा, a1 a2 अल्फा स्क्वायर प्लस a2 b1 अल्फा प्लस a2 c1 इज इक्वल टू 0। सही है, नीचे a1 से कर रहे हैं, तो a1 a2 अल्फा स्क्वायर प्लस a1 b2 अल्फा प्लस a1 c2 इक्वल्स 0, ठीक है ना। बस इसमें से अब इसको माइनस करते हैं, है ना, सब्ट्रैक्ट किया था, तो क्या मिलेगा, अल्फा के साथ आएगा a2 b1 माइनस a1 b2, तो a2 b1 माइनस a1 b2, ठीक है, a2 b1 माइनस a1 b2 इंटू अल्फा इज इक्वल टू कितना, इस साइड में ही लेफ्ट में ही आता a2 c1 माइनस a1 c2, तो इक्वल टू करके क्या आएगा, a1 c2 माइनस a2 c1। देखो तो सही है, ठीक है ना। तो अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई, सो अल्फा की वैल्यू आ गई a1 c2 माइनस a2 c1 डिवाइडेड बाय a2 b1 माइनस a1 b2, a2 b1 माइनस a1 b2। देखो कोई दिक्कत तो नहीं, बताओ यहां तक कोई परेशानी हो, ये हम लोग केवल समझने के लिए ना, ताकि हम डायरेक्टली कंडीशन लिख देंगे तो तुम्हें लगेगा कहां से आई, तो ये वर्किंग हम दिखा रहे, बाकी इस वर्किंग को तुम्हें बार बार नहीं करना, जो फाइनली यहाँ से कंडीशन आएगी उस कंडीशन को हम डायरेक्टली दिमाग में रखने का भी उपाय बताएंगे, बड़ा प्यारा सा उपाय, उसके लिए उस कंडीशन को भी याद नहीं रखना है ना, तुरंत लिख दोगे उस कंडीशन को तुम, ठीक है। तो ये अल्फा की वैल्यू हो गई, ये अल्फा स्क्वायर की हो गई। नाउ अल्फा को इक्वेट कर रहे हैं, मतलब एलिमिनेट करना है, तो इसका अगर हम स्क्वायर कर दें तो अल्फा स्क्वायर आएगा, और अल्फा स्क्वायर ये है, तो इस वाले को स्क्वायर करके दोनों को इक्वेट कर दो, हटा नहीं। चलो तो अब क्या किया जाए, दूसरे वाले में अल्फा मिला है, उसकी स्क्वायरिंग करते हैं, तो अल्फा स्क्वायर तैयार होगा a1 c2 माइनस a2 c1 डिवाइडेड बाय a2 b1 माइनस a1 b2, a2 b1 माइनस a1 b2, इसका क्या, होल स्क्वायर। तो ये अल्फा स्क्वायर हो गया, और ये अल्फा स्क्वायर ऑलरेडी कैलकुलेटेड है, कितना, b1 c2 माइनस b2 c1 डिवाइडेड बाय a1 b2 माइनस a2 b1। बोलो ठीक है, सही है ना। अब देखो अब क्या कर सकते हैं हम लोग, इसको ऊपर वाले को हम लिख लें ऐसे, a1 c2 माइनस, अलग अलग कर देते हैं, a1 c2 माइनस a2 c1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय, नीचे वाला क्या हो गया,
नीचे वाला इधर A1B2 है ना, नीचे वाला इधर अपने पास है A1B2 माइनस A2B1, तो इसको भी उसी फॉर्म में लिख लेते हैं। होल स्क्वायर के अंदर माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, तो A2B1 माइनस A1B2 का होल स्क्वायर करो या A1B2 माइनस A2B1 का होल स्क्वायर करो, बात एक ही है। तो A1B2 माइनस A2B1 का होल स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू B1C2 माइनस B2C1 डिवाइडेड बाई A1B2 माइनस A2B1। बोल रहे हैं सही है ना, कोई दिक्कत तो नहीं? ठीक है, अब इसकी जरूरत तो है नहीं, हम इसको हटा रहे हैं, ये तो पहले जरूरत थी सॉल्व करने के लिए, अल्फा और अल्फा स्क्वायर निकालने तक के लिए उन दोनों की जरूरत थी, हटा दिए। अब देखो ये कैंसिल हो जाएगा, इसको कैंसिल कर देते हैं, ठीक है, और ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हमें क्या मिलेगा, A1C2 माइनस A2C1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, ये भी हटा दे रहे हैं, ठीक है, नोट कर ले चुके होगे, ना हो तो एक बार स्क्रीन रोक के नोट कर लेना धीरे धीरे। तो A1C2 माइनस A2C1 का होल स्क्वायर एक कट चुका है, ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो कितना बनेगा, A1B2 माइनस A2B1 इंटू B1C2 माइनस B2C1। ये है रिलेशन किसके लिए, कंडीशन फॉर कॉमन रूट के लिए ये कंडीशन है। अगर ये रिलेशन सेटिस्फाई होता है तो दो क्वाड्रेटिक्स के बीच में क्या मिलेगा, कॉमन रूट मिलेगा, ठीक है। कॉमन रूट मिलने की कंडीशन है, इट विल कवर ऑल पॉसिबल केसेस। अगर उनके बीच में दो मिलने की संभावना होगी तो इस कंडीशन में वो भी आ जाएगा। अगर दो क्वाड्रेटिक के बीच में एग्जैक्टली वन मिलने की संभावना होगी तो इस कंडीशन में वो भी आ जाएगा। मतलब ये सबको कवर करके चलेगा, जो जो दो क्वाड्रेटिक्स के बीच में पॉसिबिलिटी होगी, दिस कंडीशन विल कवर ऑल द पॉसिबल केसेस बिटवीन दोज टू क्वाड्रेटिक्स। कैसे यूज करते हैं ये हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। अभी देखो, अब ये याद समझ गए ना, यहाँ तक का डेरिवेशन समझ में आ गया। अब ये याद कैसे रखोगे बताओ, कैसे याद रखोगे, इतना लंबा चौड़ा एक्सप्रेशन हो गया ये। याद हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं याद हो तो देखो कुछ याद करने की जरूरत ही नहीं है। क्या करना, जिन भी दो क्वाड्रेटिक के हमें कॉमन रूट की कंडीशन लिखनी है, मतलब सिर्फ कॉमन रूट हम बोल रहे हैं, कॉमन रूट की कंडीशन लिखनी है दो क्वाड्रेटिक के बीच में, कुछ मत करो, किसी भी एक क्वाड्रेटिक के नीचे दूसरी क्वाड्रेटिक लिख लो। तो मान लो हमने जो पहले दिया था उसको ऊपर लिख लिया, जो बाद में दिया था उसको नीचे लिख लिया, ठीक है ना। किसी के नीचे भी किसी को लिख सकते हो, सही। अब क्या करो, कोफिशिएंट्स है कितने, 6 कोफिशिएंट्स हो गए, A1 B1 C1 A2 B2 C2। कोफिशिएंट्स को मिलाकर सबसे बड़ा क्रॉस बनाओ, सबसे बड़ा क्रॉस। तो A1 C2 ये बनेगा एक क्रॉस, और A2 C1 सबसे बड़ा क्रॉस ये बनेगा, A1 C2 A2 C1। तो सबसे बड़े क्रॉस का स्क्वायर, तो A1 C2 A2 C1, किसी में से भी किसी को माइनस कर लेना, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि होल स्क्वायर लगाना है। तो A1 C2 माइनस A2 C1 का होल स्क्वायर भी लिख सकते हो, A2 C1 माइनस A1 C2 का होल स्क्वायर भी लिख सकते हो। हम अगर शुरू में ही ऐसे बताते कि बड़ा क्रॉस करो छोटा क्रॉस करो तो लगता ना ऐसे थोड़ी डिराइव हुआ है, इसलिए हमने पहले तुम्हें वर्किंग बता दी। अब याद करने का तरीका, इनफैक्ट याद करना ही नहीं है, बड़े वाले क्रॉस का स्क्वायर, बड़ा क्रॉस A1 C2 माइनस A2 C1, ऑर्डर चाहो तो तुम पलट सकते हो अंदर, ठीक है, इज इक्वल टू दो छोटे छोटे क्रॉस, दो छोटे छोटे क्रॉस, छोटे छोटे बोले तो ये वाला फिर हटा दो, ये तो लिख लिया ना हमने, दो छोटे छोटे क्रॉस। तो पहले इन दोनों से एक क्रॉस बनाएंगे, फिर इन दोनों से एक क्रॉस बनाएंगे, ठीक है। इस वाले में क्रॉस बनाना है, तुम्हारी इच्छा है, जो ऑर्डर लेना है लो, जो ऑर्डर लेना है लो। A1 B2 माइनस A2 B1 कर लो। तो पहले हम A1 B2 ले रहे हैं, उसमें से A2 B1 माइनस करेंगे, A1 B2 माइनस A2 B1, ठीक है। अब दूसरा क्रॉस ये वाला छोटा वाला B1 C1 B2 C2 से, पर अब ऑर्डर तुम अपने मन से नहीं बदलोगे, जो ऑर्डर हमने यहां पे लिया सेम ऑर्डर हमें यहां पे लेना होगा। तो हमने पहले क्या लिया था, A1 B2 ना, उसमें से ये वाला माइनस किया था, तो इधर भी क्या करेंगे, पहले ये वाला लेंगे, उसमें से ये वाला माइनस करेंगे, तो B1 C2 माइनस B2 C1,
देखो सही है, आ गया सेम चीज, मैच करा लो। ठीक है, समझ में आई बात? तो ऐसे ये याद करना ही नहीं है A1 B1 C1 में, सिंपली ये याद रखो, एक क्वालिटी के नीचे एक क्वालिटी लिख लेंगे, जो मन करे ऊपर लिखो, जो मन करे नीचे लिखो। और बड़े वाले क्रॉस का स्क्वायर बराबर दो छोटे छोटे क्रॉस का प्रोडक्ट, बड़े वाले क्रॉस का स्क्वायर बराबर दो छोटे छोटे क्रॉस का प्रोडक्ट। कंडीशन तैयार हो जाएगी, कंडीशन ऑफ कॉमन रूट। ठीक है, अब कैसे हैंडल करना है, ढेर सारे क्वेश्चंस हम लोग करेंगे इससे रिलेटेड कि हाउ टू हैंडल दिस कंडीशन, इस कंडीशन का एप्लीकेशन कैसे करते हैं, कैसे यूज करते हैं। इसलिए इसके बाद आगे अपने मन से कुछ मत सोचो, ठीक है ना, अपने मन से कुछ भी मत सोचना इस कंडीशन को लेकर, बाकी की बातें हम करेंगे तो चीजें में कोई तकलीफ नहीं होगी, है ना, जैसे अब तक चलता है वैसे ही भी होगा। ठीक है, तो आगे की बातें हम नेक्स्ट लेक्चर में करते हैं। बस इस फॉर्मूले तक खाली ध्यान रखोगे और इसके आगे अपने बारे में अपना दिमाग बिल्कुल इस टॉपिक को लेकर, इस रिलेशन को लेकर अपना दिमाग नहीं लगाओगे। ठीक है, तो बाकी की बातें हम लोग करते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।